अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 2। इस लेसन में हम पढ़ेंगे येमंड कैनन लेरनन। येमंड कैनन लेरनन का मीनिंग होता है किसी को जानना। किसी को जानने के लिए हम जर्मन लैंग्वेज में किस तरह से सवाल करते हैं, यानी कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, आप काम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सब पूछने के लिए हम जो सेंटेंसेस हैं वो आज देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम पूछने के लिए हम कहेंगे वी हाइस्ट टू। अगर हम किसी से इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे वी हाइस्ट डू। एंड फॉर्मल वे में कहते हैं वी हाइसन जी, वी हाइसन जी। इसी तरह अगर हम दूसरे वे में पूछें कि आपका नाम क्या है तो हम वी इज टाइन नामे, ये इनफॉर्मल वे में पूछेंगे वी इज डाइन नामे। एंड अगर फॉर्मल वे में हमने पूछना है तो हम कहेंगे वी इस्ट या नामे, वी इस्ट या नामे। इसी तरह फर्स्ट नेम जब हमने पूछना हो तो हम कहेंगे वी इस्ट डाइन फो नामे, फॉर्मल इनफॉर्मल वे में वी इस्ट डाइन फो नामे। एंड जब फॉर्मल वे में हम किसी से बात करें तो पूछेंगे वी इस्ट या फो नामे, वी इस्ट या फो नामे। इसी तरह इनफॉर्मल वे में अगर हमने लास्ट नेम पूछना है तो कहेंगे वी इस्ट डाइन नाख नामे, वी इस्ट डाइन नाख नामे। एंड फॉर्मल वे में वी इस्ट या नाख नामे, वी इस्ट या नाख नामे। जब हम फॉर्मल वे में बात करते हैं तो हम या का यूज करते हैं। इसी तरह फैमिलियन नाम में पूछना हो तो हम उसके लिए इनफॉर्मल वे में पूछते हैं वी इस्ट डाइन फैमिलियन नामे, वी इस्ट डाइन फैमिलियन नामे। इसी तरह फॉर्मल वे में हम या यूज करेंगे वी इस्ट या फैमिलियन नामे, वी इस्ट या फैमिलियन नामे। ये हमने देखा कि हम नाम पूछे तो किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब हम वो नोट पूछेंगे कि आप कहाँ पे रहते हैं। इनफॉर्मल वे में हम कहेंगे वो वॉन्ट्स टू, वो वॉन्ट्स टू। इसी तरह लेबन जो है वो भी जो है वो नोट के लिए हम यूज़ करते हैं, रहने के लिए जो है रहने के मीनिंग में आता है तो वो भी वो लेब्स टू। इनफॉर्मल वे में कहेंगे वो लेब्स टू। इसी तरह जब हम फॉर्मल वे में पूछिए तो कहेंगे वो वोनंसी, वो वोनंसी। एंड जब हम लेबन वर्ब यूज करें तो कहेंगे वो लेबनजी, वो लेबनजी। नेक्स्ट हम एड्रेस पूछने के लिए किस तरह से क्वेश्चन करते हैं वी इस्ट डाइने एड्रेस से, वी इस्ट डाइने एड्रेस से। यह है इनफॉर्मल वे में। एंड फॉर्मल वे में हम इयरे जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, इयरे। वी इस्ट इयरे एड्रेस से, वी इस्ट इयरे एड्रेस से। हाउस नुमा पूछना हो तो वी इस्ट डाइने हाउस नुमा, वी इस्ट डाइने हाउस नुमा। डाइने जो है वो इनफॉर्मल वे में पोजेसिव प्रोनाउन है। एंड फॉर्मल वे में जब यूज करते हैं हम इयरे, इयरे पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं वी इस्ट इयरे हाउस नुमा, वी इस्ट इयरे हाउस नुमा। एंड पोस्ट लाइट साल पूछना हो तो वी इस्ट दी पोस्ट लाइट साल, वी इस्ट दी पोस्ट लाइट साल। पोस्टल कोड जो होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट लाइट साल। नेक्स्ट हमने टेलीफोन नंबर किस तरह से पूछते हैं वी इस्ट डाइने टेलीफोन नुमा उड़ा हैंडी नुमा। अगर आपने हैंडी नुमा पूछना है तो हम कहेंगे वी इस्ट डाइने हैंडी नुमा। एंड टेलीफोन नंबर पूछिए तो वी इस्ट डाइने टेलीफोन नुमा, वी इस्ट डाइने टेलीफोन नुमा। एंड फॉर्मल वे में हम पूछेंगे वी इस्ट इयरे टेलीफोन नुमा, वी इस्ट इयरे टेलीफोन नुमा। एंड हैंडी नुमा पूछना है तो वी इस्ट इयरे हैंडी नुमा, वी इस्ट इयरे हैंडी नुमा। नेक्स्ट है हेया कुंफ्ट। हेया कुंफ्ट का मतलब है कि यानी आपने पूछना हो कि आप कहाँ से आए हैं, ठीक है, मुल्क पूछना है जब तो हम कहेंगे वो हेया कोम्स्ट डू, वो हेया कोम्स टू इनफॉर्मल वे में। एंड फॉर्मल वे में हम पूछेंगे कहेंगे वो हेया खोमनजी, वो हेया खोमनजी। नेक्स्ट एज पूछने के लिए आल्टा का मीनिंग होता है एज। एंड इसके लिए वी आल्ट बिस टू इनफॉर्मल वे में हम पूछेंगे
वी आर्ट बिस्ट टू। एंड इसी तरह जब हम फॉर्मल वे में किसी से बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे वी आर्ट जिनजी, वी आर्ट जिनजी। नेक्स्ट जब हमने किसी से सालगिरह पूछनी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कहेंगे वन इस्ट डाइन Geburtstag, वन इस्ट डाइन Geburtstag। यह है इनफॉर्मल वे में। एंड फॉर्मल वे में हम इया यूज करते हैं। वन इस्ट इया Geburtstag, वन इस्ट इया Geburtstag, वन hast du Geburtstag, वन hast du Geburtstag। ये सेकंड मेथड है उस बर्थडे पूछने के लिए। यह इनफॉर्मल वे में वन hast du Geburtstag। एंड फॉर्मल वे में हम पूछेंगे तो कहेंगे वन haben Sie Geburtstag, वन haben Sie Geburtstag। नेक्स्ट है फैमिलियन स्टैंड। फैमिलियन स्टैंड होता है किसी से पूछना कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो फैमिलियन स्टैंड में आ जाता है। तो इसमें हम पूछेंगे बिस्ट टू लेडिग, लेडिग उडा verheiratet। verheiratet का मीनिंग होता है मैरिड एंड लेडी का होता है सिंगल। बिस्ट टू लेडिग उडा verheiratet। तो ये हम इनफॉर्मल वे में पूछ रहे हैं। बिस्ट टू डू का जब यूज करेंगे तो ये इनफॉर्मल वे में है। और फॉर्मल वे में जब हम पूछते हैं तो उसके लिए जी यूज करते हैं। तो जी के साथ हेल्पिंग वर्ब जिंद आता है, तो हम पूछेंगे जिन सी लेडिग उडा verheiratet, जिन सी लेडिग उडा verheiratet। नेक्स्ट है hast du Kinder, क्या आपके बच्चे हैं। तो इसके लिए हम पूछेंगे hast du Kinder। यह है इनफॉर्मल वे में। एंड फॉर्मल वे में हम पूछेंगे तो हम कहेंगे haben Sie Kinder, haben Sie Kinder। नेक्स्ट हमने पूछना हो कि आपके कितने बच्चे हैं, तो हम कहेंगे wie viele। wie viele का मतलब होता है कितने, ठीक है। wie viele Kinder hast du, wie viele Kinder hast du। डू का यूज हुआ है तो ये इनफॉर्मल वे में हमने पूछा है। फॉर्मल वे में पूछने के लिए हम सी का यूज करते हैं। कहेंगे wie viele Kinder haben Sie, wie viele Kinder haben Sie। नेक्स्ट है स्टूडियम। arbeitest oder studierst du। एंड फॉर्मल वे में जब हम पूछेंगे तो arbeiten oder studieren Sie, arbeiten oder studieren Sie। नेक्स्ट है was studierst du, क्या आप क्या पढ़ रहे हैं। was studierst du। एंड फॉर्मल वे में जब हम पूछेंगे तो हम कहेंगे was studieren Sie, जी का यूज करेंगे was studieren Sie। अगर हमने पूछना हो कहाँ पे आप पढ़ते हैं, किस यूनि में, स्कूल में, ठीक है, किस अदारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पूछेंगे वो studierst du, वो studierst du। एंड फॉर्मल वे में हम सी का यूज करेंगे वो studieren Sie, वो studieren Sie। नेक्स्ट बेरूफ है। बेरूफ के बारे में हम कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं was bist du von Beruf, was bist du von Beruf। यह है इनफॉर्मल वे में क्योंकि हम डू का यूज कर रहे हैं। फॉर्मल वे में हम जी का यूज करेंगे was sind Sie von Beruf, was sind Sie von Beruf। नेक्स्ट है hast du eine Arbeit oder einen Job। hast du einen Arbeit oder हम क्या यूज करेंगे einen Job, यानी कि क्या आपके पास काम है, ठीक है। और फॉर्मल वे में हम पूछेंगे haben Sie eine Arbeit oder einen Job, haben Sie eine Arbeit oder einen Job। और अगर हम पूछें कि आप कहाँ पे काम करते हैं तो वो का यूज करेंगे वो का मतलब होता है कहाँ। वो arbeitest du, वो arbeitest du। एंड फॉर्मल वे में हम सी का यूज करेंगे वो arbeiten Sie, वो arbeiten Sie। Seit wann bist du arbeitslos, seit wann bist du arbeitslos। arbeitslos का मीनिंग होता है बेरोजगार होना, काम का ना होना। एंड seit wann है कब से, seit wann कब से कहने के लिए यूज होता है। तो seit wann bist du arbeitslos, कब से आप बेरोजगार हैं, ठीक है। तो जब हमने फॉर्मल वे में ये पूछना है तो हम जी का यूज करेंगे seit wann sind Sie arbeitslos,
seit wann sind Sie arbeitslos? Next है bist du schon lange arbeitslos? Bist du schon lange arbeitslos? Former वे में sind Sie schon lange arbeitslos? Sind Sie schon lange arbeitslos? नेक्स्ट है शप्राखन, यानी कि लैंग्वेज के बारे में पूछना हो कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, आप कौन सी लैंग्वेज जो है का कोर्स कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो हैं वेल्चे शप्राखन शप्रिस्ट टू, वेल्चे शप्राखन शप्रिस्ट टू, यह आप कौन सी जुबान बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मल वे में अगर हम पूछे तो वेल्चे शप्राखन शप्रेशन जी, वेल्चे शप्राखन शप्रेशन जी। अगर हम पूछें कि क्या आप अच्छी डोइच बोल लेते हैं तो शप्रिस्ट टू गुड डोइच, शप्रिस्ट टू गुड डोइच। एंड फॉर्मल वे में हम पूछेंगे शप्रेशन जी गुड डोइच, शप्रेशन जी गुड डोइच। एंड नेक्स्ट हमने किसी से क्वेश्चन करना हो कि क्या आप डोइच कोर्स जो है उसकी क्लासेस ले रहे हैं, तो हम पूछेंगे besuchst du einen Deutschkurs, besuchst du einen Deutschkurs। यह है इनफॉर्मल वे में। एंड फॉर्मल वे में हम कहेंगे besuchen Sie einen Deutschkurs, besuchen Sie einen Deutschkurs। नेक्स्ट हम हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे कि आपकी क्या हॉबी है, ठीक है, आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं, कौन सी हॉबी आपको जो है वो ज़्यादा पसंद है, ठीक है, फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं। ये सब कुछ पूछने के लिए जो क्वेश्चन है वो है हास टू हॉबीज़। सबसे पहले कि क्या आपकी हॉबीज़ हैं, ठीक है, हास टू हॉबीज़। एंड फॉर्मल वे में पूछना हो तो haben Sie हॉबीज़, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, haben Sie हॉबीज़। नेक्स्ट है was ist dein hobby, कि आपकी हॉबी क्या है, was ist dein hobby। एंड फॉर्मल वे में पूछना हो तो हम इया का यूज़ करेंगे, इया जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। was ist ihr hobby, was ist ihr hobby। ये था एक हॉबी के बारे में पूछने के लिए। जब हम ज़्यादा पूछें कि आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ हैं तो उसके लिए हम sind का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये प्लूरल जो है वो वर्ब है। Was sind deine Hobbys, was sind deine Hobbys। पहले हम डाइन हॉबी कह रहे थे, वो एक के लिए था। जब प्लूरल हो गया तो पोजेसिव प्रोनाउन भी डाइन से डाइने हो जाएगा, डाइने हॉबीज। एंड नेक्स्ट फॉर्मल वे में हम ihre यूज करेंगे। Was sind ihre Hobbys, was sind ihre Hobbys। नेक्स्ट हम पूछें कि आप क्या करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो was magst du gern, क्या काम जो है वो शौक से करते हैं, was magst du gern। एंड फॉर्मल वे में हम जी का यूज़ करेंगे, was machen Sie gern, was machen Sie gern। Was magst du in deiner Freizeit, was magst du in deiner Freizeit, यानी कि आप अपने Freizeit कहते हैं फारिग वक्त में, तो आप अपने फारिग औकात में क्या करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरह फॉर्मल वे में जब हमने ये पूछना हो तो हम कहेंगे was machen Sie in ihrer Freizeit, was machen Sie in ihrer Freizeit। नेक्स्ट अगर हम पूछें कि क्या आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो फारिग वक्त है, hast du viel Freizeit, hast du viel Freizeit। फॉर्मल वे में हम जी यूज़ करेंगे, haben Sie viel Freizeit, haben Sie viel Freizeit। नेक्स्ट लास्ट वन है, अगर हम किसी से पूछें कि क्या आपके पास अपनी हॉबीज़ के लिए वक्त है, तो उसके लिए हम कैसे पूछेंगे, hast du Zeit für Hobbys, hast du Zeit für Hobbys। यह है इनफॉर्मल वे में। एंड फॉर्मल वे में हम कहेंगे haben Sie Zeit für Hobbys, haben Sie Zeit für Hobbys।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।